speech writing is nothing but how do we give speech. First thing is, unfortunately, you all don't have that book which earlier we used to have for the 10th standard, which was English communication. मतलब एक हमारी जो book थी वो हमारी वो वाली book थी which right now the students are not having. And in that there was one very beautiful drama which is actually मतलब कि बहुत अच्छी book है, Julius Caesar, written by William Shakespeare. And आज तक मतलब मुझे जब मैं किसी भी बच्चे को बोलती हूँ ना तो मुझे याद आता है कि उसके अंदर जो स्पीच थी, मतलब इट इज एक्चुअली, मैं आपको बहुत शॉर्ट में बताती हूँ, दैट इज द स्टोरी ऑफ जूलियस सीजर हु वाज द रूलर ऑफ रोम. एंड उसका एक बेस्ट फ्रेंड था, मतलब एक फ्रेंड था, एक बेस्ट फ्रेंड था. उसका जो बेस्ट फ्रेंड था वो था ब्रूटस एंड उसका जो दूसरा फ्रेंड था वो था एंटनी. नाउ व्हाट हैपेंड इज कि जूलियस सीजर थोड़ा अकड़ूता टाइप था, मतलब ही हैड फुल ऑफ प्राइड. एंड उसकी जो वाइफ होती है, शी उस पर्टिकुलर डे उसको कोई सपना आता है एंड शी सेज दैट आज तुम मत जाओ, बट वो जिद करके चला जाता है. एंड वहां उसका जो बेस्ट फ्रेंड है ब्रूटस, वो अपने दूसरे दुश्मनों के साथ मिलकर षड्यंत्र रचाकर उसको मार डालता है. एंड आफ्टर दैट देयर वर टू स्पीचेस, वन विच वाज गिवन बाय ब्रूटस जो जस्टिफाई करता है कि उन लोगों ने सीजर को क्यों मारा. दैट वाज आल्सो वेरी गुड स्पीच, ऐसा मैं नहीं कहूंगी. लेकिन जो दूसरा स्पीच था विच वाज गिवन बाय एंटनी, विच कंप्लीटली टर्न्स द टेबल, मतलब पूरी की पूरी, और वो एक शब्द ये नहीं बोलता है कि ब्रूटस खराब था या फिर मतलब कि बाकी लोग खराब थे. वो सिर्फ यही बोलता है मैं बहुत बुरा हूं, आई एम नॉट लाइक, मतलब कि मैं जो हूँ ब्लंट हूँ, आई एम नॉट लाइक अदर्स, में मतलब कि मुझे जो है सीधा सीधा बोलना आता है. एंड ही हैज द एविडेंसेस. लेकिन वो जो स्पीच थी ना बच्चा, दैट रियली मीन्स, जब मैं स्कूल में पढ़ाती थी तो उस वक्त में आई वॉज वेरी लकी टू हैव, मतलब मैं हमेशा इस पर्टिकुलर चीज को आई यूज टू आस्क माई स्टूडेंट्स टू रीड. अब तो आप लोग कुछ करते भी नहीं हो, तो आई यूज टू आस्क देम टू रीड. एंड दिस जो सीजर वाला जो था ना, उसमें एक एटीट्यूड होता है. एंड दिस वॉज डन बाय वन ऑफ माई स्टूडेंट्स जिसका अब खुद का इंस्टीट्यूट है, विनय. आज तक I only call him as Julius Caesar. I never call him as Vinay. I always call him that you are my Caesar. उसके आवाज थी. तो बेटा स्पीच जो होती है ना, that is something where you are convincing the entire spectators. दूसरा स्पीच हिटलर का, मतलब मैंने तो नहीं सुना है, बट आई हैव रेड कि जब वो स्पीच देता था ना तो ही वुड यूज सच लैंग्वेज कि जो सामने वाला है वो उसकी बातों में आराम से आ जाता. एंड द थर्ड स्पीच आई हैव, मतलब मैंने आज तक नहीं सुना. यू मे थिंक दैट मैम जो है वो फेंक रही है, तो नो, सचमुच में नहीं सुना. दैट इज ऑफ द प्रेजेंट प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी. आई हैव हर्ड, वो इसीलिए कि माय स्टूडेंट्स टेल मी कि मैम जो एंटनी की स्पीच थी ना, ऐसी वो स्पीच देते हैं. आई हैव हर्ड दैट हिज स्पीच इज आल्सो वेरी पावरफुल. तो व्हेन इट कम्स टू स्पीच राइटिंग, दैट मींस समथिंग व्हिच इज कन्विंसिंग योर रीडर्स, क्योंकि आप वहां पर बोलने वाले नहीं हो, आप लिख रहे हो, आप स्क्रिप्ट लिख रहे हो स्पीच की. तो आपके पास ग्रामर, वोकैबुलरी बड़ा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए. आई एम नॉट सेइंग यू हैव टू यूज अ हाई फाई वोकैबुलरी, नॉट एट ऑल, बट एट द सेम टाइम you should not be very stooping also. सबसे पहले normally in the speech we don't have any
टाइटल, हम नॉर्मली स्पीच को ऐसे लिखते हैं स्पीच. देन द स्पीच has two aspects. One is you have to intro yourself and then intro to the topic. मतलब ये हमारा जो है फर्स्ट पैराग्राफ में आता है. तो when you are introducing yourself, it is not that कि आप सीधा ही very good morning to everyone. You can also introduce using some quotations. आप कोट के साथ भी यूज कर सकते हो. मतलब योर इंट्रोडक्शन शुड बी अ स्ट्रॉन्ग. लेकिन अगर आपको शुरू में, क्योंकि इट टेक्स टाइम टू ड्राफ्ट अ स्पीच, शुरू में अगर आपको लगता है कि नहीं है तो स्टार्ट विथ ग्रीटिंग्स. ग्रीटिंग्स का मतलब है अ वेरी गुड मॉर्निंग. नाउ स्पीच कैन बी अ डिबेट ऑल्सो. डिबेट में आप सिर्फ एक तरफ बोलते हो. अगर आप पॉजिटिव बोले तो सिर्फ पॉजिटिव बोलते हो, नेगेटिव होते हो. और स्पीच का मतलब होता है जहां आप दोनों चीजें बोल सकते हो. तो ग्रीटिंग्स. अगर कोई डिग्निटरी आया हुआ है आपकी स्पीच को सुनने तो उनको एड्रेस करो. लाइक इफ योर प्रिंसिपल इज देयर, उनको करो. देन सेल्फ इंट्रो, यानी कि आप कौन हो. प्रॉब्लम क्या है, कई बार बच्चे जो है वो गलत यूज करते हैं. ईदर यू शुड यूज आई एम रमा, या दिस इज रमा फ्रॉम क्लास 11. माई सेल्फ नहीं बोलते हैं. माई सेल्फ का मतलब होता है मैं खुद. तो इंस्टेड यू शुड से आई एम, और यूज दिस इज Rama standing before you from class 11, and today I'm going to share my views on the topic, जो आपका टॉपिक है. देन टॉपिक को थोड़ा सा मीन्स इन 1 or 2 लाइन्स आपको फर्स्ट पैराग्राफ में बताना है. अब टॉपिक को आप कैसे बता सकते हो? यू कैन यूज एनी एग्जाम्पल. जैसे हमें जो है अभी मैं करवाने वाली हूँ, पहले यू वांट टू टॉक अबाउट हेल्थ. भाई हमारे पास जो टॉपिक्स आते हैं वो आते हैं हेल्थ, विमेन एम्पावरमेंट, एनवायरमेंट, मतलब वी हैव दीज काइंड ऑफ. तो उसको थोड़ा सा एलॉबरेट करो. मतलब इफ यू आर इंट्रोड्यूसिंग द हेल्थ तो पहले बताओ हेल्थ इज वेल्थ. देन जो आपका टॉपिक है, जो भी आपको गिवन है उसको बताओ, and then start. In our speech or debate, we use I. हम नॉर्मली आर्टिकल में यूज नहीं करते हैं, बट इन स्पीच और डिबेट हम आई यू यूज करते हैं. मतलब वी यूज द फर्स्ट पर्सन. देन जो हमारा सेकेंड पैराग्राफ है, दैट शुड बी द डिस्क्रिप्शन. क्लास 11 याद रखिए, इफ यू आर नॉट डिवाइडिंग योर पैराग्राफ देन यू आर नॉट गोइंग टू गेट द मार्क्स. अगर आप अपने पैराग्राफ को डिवाइड नहीं करोगे तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे. तो आपको पैसेज को, आपको अपने स्पीच को, डिबेट को पैराग्राफ में डिवाइड करना पड़ेगा. दैट्स वेरी कंपल्सरी. तो जो आपका सेकंड है, नाउ इट डिपेंड्स कि आपका टॉपिक क्या है. टॉपिक अगर स्मोकिंग है, मतलब आपको लिखना है से नो टू स्मोकिंग, तो उसके अंदर तो आप फायदे और नुकसान तो बता नहीं सकते हो ना कि भाई फायदा ये है कि तुम्हारा अकेले जाके वो करो, ऐसा तो नहीं बोल सकते हो ना. सो यू नीड टू फर्स्ट ऑफ ऑल अंडरस्टैंड व्हाट द टॉपिक इज. अब टॉपिक में आपका हो सकता है कॉज एंड इफेक्ट हो. जैसे दिल्ली में आफ्टर 40 years फ्लड लाइक सिचुएशन की. तो रीजन क्या है बताओ, कॉज क्या है? प्लीज डोंट मिमिक
the politicians' words. The reason is global warming. The reason is change in the cycle. 1978, I witnessed that flood. ये तो फ्लड था ही नहीं, ये तो सिर्फ रोड में पानी आया था, ये फ्लड थोड़ी था. That was actually a flood situation. But ऐसा क्यों हुआ? So you can have the cause and effect formula. The second can be कोई ऐसा आपको दिया हो जिसमें merits and demerits हो. कई बार आपके पेपर में आता है कि जो बच्चे होते हैं, they work in the advertisements and all, तो नॉर्मली उसके क्या फायदे या नुकसान होता है. देन अगर हेल्थ से रिलेटेड है तो मे बी यू आर हैविंग द कॉज एंड इफेक्ट. लाइक आजकल एक बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स है कि छोटे छोटे बच्चों को भी हार्ट अटैक जैसी बीमारियां आ गई. 17-18 years children are dying. There are number of cases. ऐसा क्यों होता है? तो cause, effect, merits, demerits आपके that would depend on the question. Nothing will be given. आपको खुद देखना है what the question is saying. Whether the question is pertaining to cause and effect or it is merit and demerit या only demerits like child labor. वो आपको with examples or data or any relevant source. अब हो सकता है कि आपको जो है नहीं पता है भाई. एग्जाम्पल तो हमें पता होता है लेकिन डेटा नहीं पता होता है, तो कैसे लिखेंगे हम? Then the third paragraph will be conclusion. यानी कि आप कंक्लूड कर रहे हो. नाउ आप ऐसे ही कंक्लूड नहीं कर सकते. ओके बाय, थैंक यू, सी यू. It's not possible. When you are concluding your speech or debate anything, you need to give some measures. जो हमने ऊपर problems को डिस्कस किया है उसके बारे में आपके क्या विचार है वो आपको बताना है in 1 or 2 lines. Then thank you. Very, 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 very important. अगर आपको ये तीनों चीजें, फर्स्ट इंट्रोडक्शन, सेकंड the description, third conclusion, if you know and you know that you have to divide it into paragraph, you have to use quotations, you should know how to end, and then you can get full marks. Yes, of course you need to use the full stops properly, you need to use the commas properly. लेकिन अगर आपको इसे आता हो और अगर आप इसको बोलना भी सीखते हो, not to be proud, but yes, I'm not proud of myself, but I'm really proud of my students जिन्होंने इन स्पीच को, क्योंकि पहले हमारा जो स्पीच था it used to be 11th and 12th standard, on many of my students had participated at the zonal level, then regional level, even इसी institute में ही I had Karishma, Prakriti, Shivani. There were a number of students who participated and even got them trophies. And this is because ये जो speech होता है, this is not what we write, this is what we speak. So that is how a speech writing is done. So now let us start with one example. So we are starting with the topic. Now let us first of all understand how we will write the speech. अब हमारे पास एक क्वेश्चन है, obesity has become a challenge, मतलब मोटापा. Today even kids are facing this issue. Now they have not given us anything else. They have written that as Sujata and Sujit, we need to write a speech and also write some measures to tackle the same. Right?
अब हमने हमारे सामने टॉपिक है, तो अब हमने अपने दिमाग में 2 मिनट के लिए क्या सोचना है कि ओबेसिटी मतलब कभी भी हमारा जो बीएमआई होता है व्हेन इट क्रॉसेस 30 को क्रॉस कर लेता है, तो वी आर सेड टू बी ओबीस. And obesity is not a disease, but it is actually a chronic situation in our body due to which many diseases come. And सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है ओबेसिटी से? यू हैव शुगर, देन आपका अगर वेट बढ़ना शुरू हो जाता है तो हार्मोन इफेक्ट हो जाता है, एंड देन इन द लेटर स्टेजेस you may be even the person might be even facing the heart related issues. आपको सिर्फ 3 या 4 चीजें इससे रिलेट करके रखना है. और हमारा ये ओबेसिटी में मेरिट एंड डीमेरिट नहीं है, तो इसका मतलब है कॉज एंड इफेक्ट. और आपको भी पता है कॉज क्या होता है. एक तो जो हम अनाप शराब खाते हैं, यू नो वी आर वेरी सी जरूरी नहीं है कि अगर हम तला हुआ खा रहे तो हमें ओबीसी हो जाए. हमें लिवर की बीमारियां, किडनी की बीमारियां भी हो सकती हैं, बट ओबेसिटी इज वन ऑफ द कॉमन वन जो जल्दी लग जाती है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू कंट्रोल द काइंड ऑफ फूड भी. ऐसा नहीं है कि हम लोग जब छोटे थे तो बाहर, मतलब ऐसा हम तो बाहर नहीं खाते थे वेरी वेरी फ्रैंकली, बट फिर भी बाहर खाना होता था, बट ऐसा नहीं होता जैसे अब होता. अब तो हर गली एक खाऊ गली हो गया है, एंड यू आर फाइंडिंग सो मेनी ईटरीज. पहले ये नहीं होता था. देवर वेरी मतलब आपको एक गोलगप्पे की दुकान में ढूंढनी पड़ती थी, एंड देन जो गोलगप्पे वाला होता था वो रेगुलरली 4 बजे आएगा, एंड देन ओनली लोग खाते थे, समोसे खाते थे, देन टिक्की खाते थे, पापड़ी, बट दैट वर ओनली द फूड विच वाज सुटेबल टू अस. अब हम क्या करते हैं, हम लोग मैदे की चीजों को ज्यादा खाते हैं. Though there are number of products now available in the market जिसको वो लोग ब्राउन ब्रेड, ब्लैक ब्रेड, ब्लू ब्रेड, सारे ब्रेड्स बोलते हैं, they say that it doesn't contain, फिर भी पैक्ड फूड पैक्ड ही होता है, आपका होममेड नहीं होता है. So these are the reasons. Then second reason is now we are having a sedentary lifestyle. पहला हमारा जो कॉज है वो है फूड, दूसरा है लाइफस्टाइल. हम करते क्या है, मतलब what I have seen, I'm not talking about you, or what I'm seeing is children come, यहाँ वहां जूते उतारे, टीवी ऑन कर दिया और खाना उठाया, और वहां पे ऐसा खाने में नमक है, मिर्च है, क्या है नहीं पता है, बस वो सीरियल चल रहा है. What we are doing, we are not giving our body the movement. नो एक्सरसाइज. हमारे लिए एक्सरसाइज टुडे इज जिम, बट आपने भी देखा पिछले कितने सालों में कितने यंग एक्टर्स की डेथ हुई है, नॉट टू इन द जिम. तो जिम इज नॉट द ओनली व्हाट वी कैन से सॉल्यूशन. जिम इज साइड, वो सेकंड है. हमारे रेगुलर एक्सरसाइजेस होनी चाहिए जो हमारी बॉडी के मेटाबॉलिज्म को ठीक रखे. तो सेकंड हमारा जो रीजन है, कॉज है, वो है लैक ऑफ एक्सरसाइज एंड सेडेंटरी स्टाइल. तो आप ये 2 रीजन को लेके कॉज एंड इफेक्ट बना के इसको आप पैराग्राफ में लिख सकते हो. एंड थर्ड, अब आपको मेजर्स क्या लिखना है. सिंपल मेजर यही तो है कि हमें अपने लाइफस्टाइल में चेंज लाना है. वी नीड टू एक्सरसाइज, वी नीड टू मेंटेन अवर बॉडी. अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग कहते हैं ओ नो कैफीन, ये कोको कोला पी रहे, नो डाइट, ये हमारा जो है दिस इज नो शुगर. This is not the solution. Solution is we need to also work out. पहले लोग क्या घी नहीं खाते थे या मतलब कि did not they eat, they ate everything. अभी तो डाइटिशियन के पास जाओ तो वो आधे तो फ्रूट्स बंद कर देते. भाई ये फ्रूट्स पहले भी लोग खाते थे, अब तो आधे फ्रूट्स बंद कर देते. लेकिन उसके लगा पे उन्होंने एक्सोटिक फ्रूट्स लाने शुरू कर दिए. इंस्टेड ईट एवरीथिंग इन लिमिट. ईट एवरीथिंग इन लिमिट. ऐसा नहीं कि नहीं खाना चाहिए, खाओ, सब चीजों को लिमिट में खाओ. उसके लिए जितना आपको एक्सरसाइज करना उसे भी करो. तो आप उसमें जो मेजर्स है उसमें ये लिख दो, एंड देन एंड अप द स्पीच. सो एनी स्पीच व्हेन इट कम्स टू द कॉज एंड इफेक्ट यू हैव टू यूज दिस वन. पहले आपको समझना है व्हाट द क्वेश्चन इज एक्चुअली रिक्वायरिंग, एंड देन गो to the
crux and do it. Right? So let us start. I'll be giving us different introduction in every speech. First, I have used a quote. We can always keep certain quotes whenever you get the time. You can Google. If you have an Alexa, it will even tell you the quote of the day. So you can always keep 3 or 4 quotations with you, क्योंकि वो आपको posters में भी use आएंगे. And उसको ही आप तोड़ मोड़ के you can use it. Like sometimes हमारे पास health is wealth है, तो उसको हम कुछ और भी लिख सकते हैं. And then I have used in this. आप डायरेक्टली अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल द स्पेक्टेटर्स या ऑडियंस करके भी स्टार्ट कर सकते हो. देन वी हैव टू गिव अ वेरी शॉर्ट description of the topic, that is obesity. This is my first paragraph.
in the second paragraph. I have tried to shorten it, that do not write one thing that is nowadays. जो मैंने सबसे कॉमन देखा है, डोंट यूज nowadays. nowadays का मतलब कई बार बच्चे क्या लेते हैं nowadays. अरे भाई, nowadays कुछ नहीं होता. हमारे टाइम में भी बिगड़ने वाले बच्चे हमारे टाइम में भी बिगड़ते थे, सुधरने वाले हम जैसे तब भी सुधरे हुए होते. एंड आज की डेट पर भी इट इज नॉट लाइक इन व्हेन यू से nowadays children do not hear to the parents. ऐसा हम नहीं बोलते. मैं तो कई बार मतलब कि when I was watching a very old movie yesterday, very old movie. In that it was said कि आजकल के बच्चे तो सुनते नहीं, and I was like है. So every generation would be having difference with their parents and with their grandparents, and this changes. But हमें लिखना है in a diplomatic manner. Modern world is full of magic, but every coin has two sides. Modernity में magic है तो side effects भी हैं. अब हमें डेटा नहीं पता है कहाँ से मिलेगा. We don't know, right? We don't know what is the data. तो मैंने क्या किया, as per a reliable data, children are now prone to obesity. और रीजन क्या है, सेडेंटरी लाइफस्टाइल. मैंने एक ही में लिख दिया है, लैक ऑफ फिजिकल एक्सरसाइज एंड एक्सपोजर टू इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स. इट्स अ कॉमन साइट दैट चिल्ड्रन बिकम काउच पोटैटोज. अपनी ही जगह पे बैठे रहेंगे अपनी टीवी या फिर अपने मोबाइल से. एंड फिजिकल गेम्स आर नाउ कंप्लीटली गॉन. कितने बच्चे हैं जो पार्क जाके खेलते हैं. अब तो पार्क में आंटियां जो है वो भजन कर रही होती हैं या फिर अंकल लोग जो है वो योगा कर रहे होते हैं. और अगर खेल भी रहे होंगे तो वो छोटे छोटे बच्चे खेलते हैं. हाउ मेनी ऑफ अस आर नाउ देयर? नॉट देयर, बिकॉज हमारे स्ट्रीट्स पे तो आजकल गाड़ियां रखती हैं. अब हम क्रिकेट खेलेंगे तो शीशे टूटेंगे. हाउ मेनी ऑफ अस आर नाउ एक्चुअली मूविंग? दिस इज अ रियलिटी. भाई हम जब छोटे थे, आई रिमेम्बर व्हेन आई वाज इन 9th or 10th स्टैंडर्ड, माय मदर यूज्ड टू बी लाइक वेरी स्ट्रिक्ट कि स्कूल से आने के बाद आपको थोड़ी देर लेटना है, चाहे कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, दुनिया इधर की उधर हो जाए. मुझे है दिन में नींद नहीं आती, मुझे अभी भी नहीं आती, तो बट लेटो, उसके बाद अपना होमवर्क करो. एंड एट 5 o'clock वो हमें भगाती थी, बाहर निकलो. एंड वहां जाने के बाद चाहे तुम किसी से लड़ रहे हो, झगड़ रहे हो, कोई बात नहीं, मम्मी झाड़ू पोंछा लगा रही होती थी, झाड़ू एक बार लगाती थी, अपना पूजा वूजा करना, और हम लोग वहां बैडमिंटन खेलते थे. एंड देन बाय 6 o'clock शी वुड कॉल बैक. और 6 के बाद वो 6:1 नहीं होना चाहिए, 6:2 नहीं होना चाहिए. घर आओ, फिर पढ़ने बैठ जाओ, थोड़ी देर के लिए अपना होमवर्क जो भी कंप्लीट करना करो, लर्निंग करना. उसके बाद ओनली एट 8 o'clock द टीवी वुड बी ऑन. और वो भी टाइम होता था, लाइक ऑन मंडे वी वुड बी हैविंग वन प्रोग्राम, ट्यूसडे बुनियाद आता था, वेडनेसडे चित्रहार. जो मैं नहीं छोड़ती थी, सॉन्ग्स मैं नहीं छोड़ती, मैं कहती मूवी मत दिखाओ, मुझे गाने सुनने. तो आई वॉज अलाउड टू वॉच चित्रहार. एंड देन थर्सडे नो प्रोग्राम, तो नो टीवी. फ्राइडे को फिर एक टीवी हुआ आता था तो उसको वॉच करते थे. एंड देन सैटरडे संडेज में, सैटरडेज को भी यूज टू हैव द रीजनल, तो तमिल आती थी तो ही अलाउड था, नहीं तो वो भी पहले पता हो जाता था कौन सी मूवी आ रही है. और एल्स नो टीवी. वी यूज टू हैव अ कंप्लीट व्हाट वी से फॉर्मूला फॉर वाचिंग एवरीथिंग. और खाना भी कैसे खाना, वो भी पूरा फॉर्मूला होता था. अब तो हम किसी चीज के साथ कुछ भी खा लेते हैं. एंड दैट इज हाउ सेडेंटरी लाइफस्टाइल हैज अफेक्टेड. फिजिकल एक्सरसाइज है ही नहीं. Even I have made it sure in my family. मतलब खाना खाते हुए I saw that for the past few days they were all eating like this. अब मैंने कहा टीवी कोई नहीं चलाने वाला. Nobody is going to watch movie. First खाना खत्म करो, then do it. We don't want to. हमारे लिए आज एक्सरसाइज क्या है, खाने के बाद एक बार ये चक्कर लगाना. और उसमें चक्कर हम कम लगाते हैं और गॉसिप्स हम ज्यादा करते हैं.
वी आर नॉट चक्कर लगाएंगे, हम लोग गॉसिप ज्यादा करते हैं. तो हाउ मच वी आर पुटिंग, हम लोग कितना लेस हो गए, कितना हमने पुट ऑफ किया बताओ. वी नीड टू. तो आपको उन चीजों को यहाँ पर लेकर आना है. अब हमारा जो थर्ड पैराग्राफ है वो है हमारा मेशर, यानी कि उसका सल्यूशन. तो हम बच्चे वी यूज द वर्ड्स लाइक माय फ्रेंड्स, बिकॉज यू आर एड्रेसिंग द असेंबली, तो सारे बच्चे ही हैं. माय फ्रेंड्स, माय डियर ऑडियंस, मतलब यू कैन यूज सच वर्ड्स. Now in the third I have written the effect that any ignorance can be catastrophic. Catastrophic मतलब विनाशकारी, very disastrous. हार्ट एलिमेंट्स, डायबिटीज और हार्मोनल डिसऑर्डर्स जो है अब कॉमन है. तो नाउ वी नीड टू चेंज अवर लाइफस्टाइल. हमने इसमें मेशर क्या लिखा है कि हमें अपने हेल्थ पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए. And then I have used a simple quotation where one's loss can be regained, but health lost is a damage. Actually में this is one वो है जो कैरेक्टर को लेकर आता है, तो मैंने उसको थोड़ा सा तोड़ मोड़ कर दिया. And then the conclusion, with this I give stop to my words
and thank my audience to lend their ears to hear my words patient. मतलब ये वाला जो कंक्लूजन है, ये भी मैं आने वाले जब हम लोग अलग अलग करेंगे तो उसमें अलग अलग यूज करूंगी, बट यू कैन यूज दिस एज अ स्टैंडर्ड. So this is what we call as speech writing.